हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे देन मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो का टॉपिक है वही जी, सितंबर 2024 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है और मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। शुरू करते हैं। जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं उन लोगों के लिए सितंबर का महीना इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। गेम चेंजर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चीज़ें पहले जैसी हैं, अभी जैसी हैं वैसे नहीं रहेंगी आफ्टर द सितंबर एंड्स। इस महीने में देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फॉर यू गाइस। इस महीने में काफ़ी चीज़ें आप लेट गो करोगे, काफ़ी चीज़ें आप अंजाम तक लेकर आओगे, अंत तक लेकर आओगे। अब दिस माइट इंक्लूड कि आपका कोई जॉब एंड हो रही है और आप कोई नई जॉब शुरू कर रहे हैं, कोई आप प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम से लगे थे, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने को आ रहा है एंड देन यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। या फिर दिस माइट इवन इन्वॉल्व कि आपका कोई रिलेशनशिप जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा हो वो एक एंड पे आ रहा है, ख़त्म होने को आ रहा है एंड देन यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। ये सब जो भी होगा ना, वेदर कोई इंसान आपको छोड़ रहा है, आप कोई सिचुएशन छोड़ रहे हो, कोई जॉब छोड़ रहे हो, ये सब काफ़ी ऑर्गेनिकली होगा, काफ़ी नेचुरली होगा। और क्योंकि ये नेचुरली होगा तो इसमें आपका हो सकता है कोई रोल ना हो कि आपने डिसाइड किया कि ये होना चाहिए। वो चीज़ें अपने आप आपके सामने आ रही हैं। उस टाइम पे हो सकता है आप में से कुछ लोग विल बी लाइक कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है इस चीज़ को, मुझे इसको कैरी ऑन करना है, मैं नहीं छोड़ सकता इस सिचुएशन को या इस इंसान को। उस टाइम पे आपको ये सब नहीं करना है, आपको उनको एकदम लेट गो करना है, आगे की तरफ देखना है, फ्यूचर की तरफ देखना है। अगर वो आपके लिए सही होंगे तो वो आपको इस टाइम में कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे कितना ही रफ पैच चल रहा हो आपका। पर अगर वो आपके लिए सही नहीं है देन यू मस्ट लेट देम गो, क्योंकि तभी नई पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ पाएगी, तभी नए लोग आपको मिल पाएंगे। वरना फिर आप वहीं पे स्टक रह जाओगे, उसी साइकिल में स्टक रह जाओगे। जिन लोगों के रिलेशनशिप में रफ पैच चल रहा है, दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम कि भाई अगर ये महीना निकाल दिया हमारे रिलेशनशिप ने, मतलब कि ये बंदा मेरे लिए, ये इंसान मेरे लिए एकदम करेक्ट इंसान है। अगर ये टाइम नहीं निकाल पाए आप लोग और आप में डिस्टेंस आ गया तो समझ जाना कि ये इंसान मेरे फ्यूचर का पार्ट नहीं है, तभी ये मेरे साथ आगे नहीं चल पा रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू फिनिश पेंडिंग टास्क। ख़त्म हो जाएंगे। किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। किसी के कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड टाइम टू कंप्लीट थिंग। इवन कोई घर पे कोई काम चल रहा है आपके, वो ख़त्म होने को नहीं है, लेबर घुसी हुई घर में निकल ही नहीं रही है, वो इस महीने कंप्लीट हो जाएंगे आपके सारे काम। इस महीने में थोड़ा एनर्जी लेवल ज़्यादा हो सकता है, तो एनर्जी लेवल को चैनलाइज करें। स्टे एक्टिव, स्टे फिजिकली एक्टिव, ओके। रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज्वाइन करो ताकि एनर्जीज चैनलाइज हों। अगर मौका मिले किसी को फॉरगिव करने का, किसी को माफ़ करने का, किसी से माफ़ी मांगने का, उसको एज अ ब्लेसिंग लेना इस महीने में, डेफिनेटली जो भी अंदर आपके गिले शिकवे हैं लोगों से, उनको ख़त्म करो, उनको माफ़ करो, उनका भी केस क्लोज करो, उनको भी अंजाम पे लाओ। जो चीज़ें हम अंदर रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, बातें अपने अंदर रखते हैं, वो स्टक एनर्जी क्रिएट करती हैं, वो फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी नहीं है। और इस महीने आपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। तो फॉर बेटर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर बेटर क्लेंजिंग, आप फॉरगिव कीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, और उनसे फॉरगिवनेस मांगे जिनको अनजाने में ही आपने कहीं ना कहीं चोट पहुंचा दी है। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर कन्फ्रंटेशन ऑल्सो, कि आपको कोई बात किसी के अंदर आपने रखी हुई है, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू रिलीज दैट ऑल्सो।
उनके सामने जाके उनसे बात करो कि हाँ मुझे चोट पहुंची है, मुझे अच्छी नहीं लगी थी बात, या उनसे जाके पूछो कि आपने ऐसा क्यों बोला मुझे, एंड कन्फ्रंटेड एंड उसको भी फिनिश करो। बहुत अच्छी क्लेंजिंग होगी, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी आपको, और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ पाएंगे। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कहीं नई जॉब शुरू करी हो, या कहीं नई ज्वाइनिंग हो आपकी, या आपने कहीं नया घर शिफ्ट किया हो, कहीं लोकेशन पे नई शिफ्ट हुए हो, या आपका ऑफिस एक नई लोकेशन पे शिफ्ट हुआ है, बिल्डिंग चेंज हो गई है, आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा है या शुरू करने वाले हो, अभी तक आइडिया है, वो प्रोजेक्ट मैं कह रही हूँ सितंबर में शुरू हो जाएगा। तो ये सब एक बहुत ही न्यू पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस मंथ इज़ रियली पॉजिटिव फॉर दैट टू। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये बताता है कि आप कोई नए लोगों से इस महीने में कनेक्ट करोगे। हो सकता है उनमें से कोई एक आपका लाइफ पार्टनर निकले। सो इस महीने में आप जिन लोगों से मिलोगे वो एकदम न्यू एनर्जी के साथ होंगे। वो आपका एक्स, आपका पुराना कोई लिंक वो नहीं होगा। अगर आपका एक्स हुआ या कोई पुराना लिंक भी हुआ तो वो आपको एक बदली हुई एनर्जी के साथ, एक बदली हुई वाइब के साथ मिलेंगे। दे वोंट बी द सेम एज यू न्यू देम, यू नो। आपको लगेगा यार ये तो एकदम, तो मैं जानती नहीं इस इंसान को, यार ये तो बिल्कुल ही अलग निकला। तो ऐसे अलग वाइब्रेशन होगी, एकदम न्यू, देयर इज समथिंग न्यू फॉर यू इन दिस मंथ। ओके, इस महीने में जो लोग कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम है ये। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। काफ़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगी आपके इस महीने में, काफ़ी मेंटल क्लैरिटी, मेंटल विजन आपका क्लियर रहेगा इस महीने में। तो इस महीने में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लीजिए। सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन की टाइमिंग इस महीने में आप रख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही पॉजिटिव, अपलिफ्टेड एंड कॉन्फिडेंट फील होगा, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप सही डिसीजंस ले पाएंगे इस महीने में। जो कि नंबर 2 को थोड़ा सा दिक्कत होती है कॉन्फिडेंस लाने में, क्लैरिटी लाने में, इस महीने में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एम कर रहे हैं, तो इस महीने में डेफिनेटली वो जॉब मिल सकती है आपको। डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट लिंक बैठ सकता है आपका, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम के रिजल्ट आने हैं या आपने कोई एग्ज़ाम देना है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव आउटकम आ सकती है। डेफिनेटली यू शुड एक्सपेक्ट ऑल थिंग्स पॉजिटिव दिस मंथ, एवरीथिंग पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप अच्छे काम करोगे इस महीने में तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करोगे अपने रूटीन में इस महीने में, कि भाई टाइम से उठे, टाइम से खाना खाया, टाइम से सोए, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे हो, तो आपका ये महीना इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आप एक अच्छे तरीके से अपने आप को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को इस महीने में चैनलाइज कर रहे हो। इफ यू वांट ग्रोथ इन समथिंग, you should definitely be honest and bring out your original self। तभी आपको you will be able to shine bright, आप आगे आ पाओगे, आप ग्रोथ एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो अगर इस महीने में हाफ वे थ्रू या एक हफ्ते बाद आपको लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, इतनी पॉजिटिव चीज़ें कही थी, कुछ भी नहीं हो रहा, डेफिनेटली इस पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखना कि अपना ओरिजिनल सेल्फ, अपनी ट्रू सेल्फ और अपनी ऑनेस्टी को आपने सामने रखना है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ में हो, डेफिनेटली काम आएगा। कुछ लोगों की हेल्थ थोड़ी ख़राब रहती है इस महीने में, आपकी हेल्थ भी थोड़ी बेटर फील होगी आपको। हो सकता है फिजिकली हेल्थ बेटर ना हो, बट डेफिनेटली यू विल फील अपलिफ्टेड, यू विल फील कि हाँ अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे कैसे ठीक करना है अपने आप को, सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही इलाज मिल जाएगा, उसमें भी काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको।
तो इसलिए ये महीने में अपना ख्याल रखना, जिस भी चीज़ पे जैसे तवज्जो चाहिए, अटेंशन चाहिए, उस चीज़ पे देना, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर निकलेगा. ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. आई होप इट रेजोनेटेड विद यू. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो. इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए सितंबर 2024 इज़ गोइंग टू बी अ बिट हैवी एनर्जी आ रही है इस महीने में. ठीक है, हैवी एनर्जी इन द सेंस कि इमोशनली बहुत ट्रिगर्ड महसूस कर सकते हो आप इस महीने में. ठीक है, जो कि वैसे आप बड़े चिल लोग हो, आपको कोई मतलब नहीं है, अपना चिल रहते हो, आप बड़े कॉन्फिडेंट लोग हो, एंजॉय करते हो आप लोग लाइफ को. पर कभी कभी लाइफ हैपन्स. इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपके साथ एक्सटर्नली किसी ने कोई बुरा करेगा या कुछ बुरा हो रहा है. नहीं, इट इज़ ऑल इंटरनल. अपने अंदर ही आप किसी चीज़ में उलझ जाओगे, किसी असमंजस में उलझ जाओगे, कोई आपको बात लग जाएगी, बातें लग जाएंगी किसी की. क्योंकि इस महीने में आपके इमोशंस ना थोड़े फ्रंट पेज पे हैं, और इमोशंस जब फ्रंट पेज पे जाते हैं ना तो हमें दिखना बंद हो जाता है, हम बस महसूस करते हैं. और अगर हमें गलत महसूस हो गया तो बस फिर हम कैसे निकलेंगे उस असमंजस से हमें नहीं पता. इसका तो कुछ नहीं कर सकते कि वे बुरी लग गई, अब बुरी लग गई तो लग गई यार, क्या कर सकते हैं, लग गई बुरी. यू हैव टू फील वॉट यू आर फीलिंग, यू हैव टू फील सैड, बट देन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. आपको ऐसी चीज़ें करनी है इस महीने में दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट मेक्स यू अपलिफ्टेड, दैट मेक्स यू फील अकम्प्लिश और प्राउड ऑफ योर सेल्फ. उससे आप इन टर्मोइल से बाहर निकल के आ जाओगे. अभी मेरे को 3 नंबर की बात ये बड़ी अच्छी लगती है कि इन लोगों के लिए किसी भी डाउनफॉल से उभरना ईजी है कंपेयर टू अदर नंबर्स. इट इज़ वेरी इजी फॉर यू गाइस. इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, बस आपको ये कहूँगी कि आपकी जो क्रिएटिव हॉबी है, जो अच्छा लगता है पसंद करना, आप घूमना फिरना पसंद है, वो करो आप इस महीने में, ताकि आप ये इमोशनल टर्मोइल्स में ना फंसो. जो कि कईयों के लिए हु आर एक्स्ट्रा इमोशनल, जिनके चार्ट में और इमोशनल नंबर्स हैं, जैसे डेस्टिनी नंबर इमोशनल नंबर है, या हार्ट डिज़ायर नंबर इमोशनल नंबर है, लाइफ पाथ नंबर इमोशनल नंबर है, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा फंस सकते हैं इन चीज़ों में, एंड इस वजह से अपनी हेल्थ भी ख़राब कर सकते हैं. क्योंकि हमारे इमोशंस और हमारी हेल्थ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक होता है, स्पेशली थ्रू आवर स्टमक. इसलिए आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू स्टे एक्टिव इन दिस मंथ, टू स्टे हैप्पी. ट्राई टू स्टे हैप्पी. चीज़ें करो जो आपको हैप्पी करते हैं. ट्रैवल, मीट योर फ्रेंड्स, डू समथिंग क्रिएटिव, वट एवर इट इज़, वॉच मूवीज़, वट एवर इट इज़. ठीक है, बस अपने इमोशंस को तवज्जो देनी है आपने, क्योंकि वो अब फ्रंट लेवल पे आ चुके हैं. उनको इग्नोर नहीं करना कि हाँ मैं तो हैप्पी रहती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ स्पेशली करने की हैप्पी होने के लिए. नहीं, इस महीने ज़रूरत पड़ेगी बॉस, पड़ेगी. और कुछ लोगों के लिए जो इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लोगों से ईजिली, उनके लिए इस महीने में कोई कनेक्शन बैठ सकता है. क्योंकि इमोशन सरफेस लेवल पे आए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका किसी से कनेक्शन बैठ सकता है इस महीने में. इवन इट माइट बी लाइक यू वुड वॉन्ट टू शेयर योर फीलिंग्स विद समवन. ऐसा भी कुछ हो सकता है. बाकी मैं ज़रूर कहूँगी कि महीना थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. इमोशन सरफेस पे आ गया, लॉजिक इतना काम नहीं करेगा, काफ़ी आपको कंफ्यूज महसूस होगा हर चीज़ में. तो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इस महीने में तो ना लीजिएगा, कोई बड़े स्टेप इस महीने में ना लीजिएगा. वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ टू कम. डोंट बी अग्रेसिव, बी वेरी वेरी पेशेंट, वेरी वेरी काम. अगर आप अग्रेसिव हो गए ना इस महीने में, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कि हो क्यों नहीं रहा, जल्दी करो, ये वो, आप पे बैकफायर करेगी वो चीज़, उल्टी पड़ जाएगी. तो इसलिए इस महीने में बहुत पेशेंट रहना है, वेट करनी है चीज़ों को खुद अनफोल्ड होने के लिए, एंड देन रिएक्ट अकॉर्डिंगली इन द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, इस महीने बस पैसिव रहो, ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है, बस. दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो. इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को पैदा हुए हैं तो आपके लिए सितंबर 2024 इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. वाओ,
such pleasant energy, such positive energy, such fun energy, happening energy. इस महीने में you are going to feel very very positive, very very uplifted. आपको मन करेगा मैं इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, मैं इधर घूमूँ, उधर फिरूँ, इधर ट्रैवल करूँ, दोस्तों को मिलूँ. हो सकता है आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो सकता है आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आए, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आए, हो सकता है आप किसी बहुत ही क्लोज्ड वन की गुड न्यूज़ का पार्ट बने, सेलिब्रेशन का पार्ट बने. इट हैज़ अ वाइब्रेशन ऑफ सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट एंड अपलिफ्टमेंट. वेरी ब्यूटिफुल. इस महीने में आप लोग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो ट्रैवल प्लान अगर बनता है तो बना लो जी, ये महीने पॉसिबल हो जाएगा. अगर आपका प्लान नहीं बन पा रहा है, जस्ट गो आउट, हैव फन. ये महीना ना आपको आपके आसपास की ब्लेसिंग्स दिखाएगा. ठीक है, ब्लेसिंग्स क्या हैं? आपकी लाइफ में जो आपके सपोर्टर्स हैं, आपकी लाइफ में जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स हु आर देयर फॉर यू. एक तो होता है ना कि एक विक्ट्री अचीव करना, ठीक है, दैट इज़ अ बिग थिंग, दैट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेशन. एक होता है विक्ट्री अचीव करके यू आर एबल टू सेलिब्रेट इट, यू आर एबल टू शेयर इट विद योर लव्ड वंस, कि दूसरे लोग भी खुश हो रहे हैं आपकी विक्ट्री में. दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट, अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू. ठीक है, तो उस चीज़ को ज़रूर चेरिश करना, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना, सेलिब्रेट करना, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल महीना है ये. अगर आप में से कुछ लोग कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, कोई इंपॉर्टेंट काम करने का सोच रहे हैं, ये महीना जी बहुत पॉजिटिव है उस चीज़ के लिए. आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे, ग्रोथ भी दिखेगी, और कोई ना कोई आपको हेल्प भी मिल जाएगी उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए. ये महीने में यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, मेक एसोसिएशंस. तो हो सकता है इसमें से कोई एसोसिएशन, कोई लॉन्ग टर्म एसोसिएशन निकले, कोई अच्छी एसोसिएशन निकले. यू नेवर नो. सो गो आउट, कनेक्ट विद पीपल, हैव फन, एंजॉय. अब ये है कि इस महीने में मस्ती तो बहुत हो जाएगी, बहुत फन आइडियाज़ आएंगे, बट साथ ही साथ अगर आप काम में मेहनत डालोगे तो काम में आपका लक फैक्टर बड़ा चालू है इस टाइम पे, बहुत बढ़िया. तो काम में अगर मेहनत डालोगे तो उसमें से आपको रिजल्ट्स निकलते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे. आपको इवन कुछ रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन भी मिल सकता है. तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट ना होइएगा, काम पे भी ध्यान दीजिएगा, काम करने में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस महीने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली हो सकता है आपको, ड्यू टू समथिंग और दी अदर. इस महीने आप पढ़ाई के लिए इतना फोकस नहीं बैठ पा रहा है. हाँ, पर अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा, क्योंकि लक फैक्टर साथ में काम करेगा. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए सितंबर 2024 इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. इस महीने क्या होगा, एक तो महीना शुरू होते ही ना यू विल फील लाइक ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग. मतलब मैं ये अपना टेबल सेट करूँ, अपनी कबर सेट करूँ, अपना बेड समेटूँ, अपना दिन सेट करूँ, ऑर्गेनाइज करूँ सब कुछ, अपने वर्क डेज पे सब कुछ ऑर्गेनाइज करूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, बिकॉज यू बी बर्डन विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मंथ. अब ये बर्डन जो है ये आपका वर्क प्लेस से भी आ सकता है, या आपका पर्सनल लाइफ से भी आ सकता है. कुछ आपने काम शुरू कर दिया घर में, ठीक है, कोई आपके घर में कुछ इश्यूज हो गए हैं. इट कैन बी लाइक पर्सनल फैमिली इश्यूज ऑल्सो, जिसका बर्डन आपके ऊपर आ सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है. ठीक है, कुछ आपने ऑफिस में कहीं से कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है या बहुत सारा काम आ गया है, तो वहाँ से आपको बर्डन आ सकता है, और ये दोनों साइड से भी हो सकता है बर्डन. तो उसमें तो भाई इस महीने में काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, आपको काफ़ी बर्डन फील होगा, आपको लगेगा यार मैं नहीं, यार मैं सब छोड़ के भाग रहा हूँ. मैं बस यही नहीं करना. यू हैव टू गो थ्रू दिस मंथ वन डे एट अ टाइम एंड जस्ट गेट पास थ्रू इट. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए, कंप्लीट करते हुए अपने सारे के सारे टास्क, क्योंकि फिर ही तो बाय द एंड ऑफ द मंथ यू गोइंग टू रिसीव अ रिवॉर्ड, अ गिफ्ट एज अ ब्लेसिंग. अब ये रिवॉर्ड जो भी आप चाहते हो उसकी फॉर्म में हो सकता है,
can be a promotion, it can be a bonus, it can be a hike, it can be a change in job, it can be a life partner, it can be a beautiful relationship, it can be an asset also, कोई घर गाड़ी कुछ भी हो सकता है, ठीक है. वॉट एवर यू आर विशिंग फॉर, अंदर से जिस चीज़ की भी बेसिकली आपको इस टाइम पे ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है. अब वो आप सब छोड़ दो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या निकल के आएगा वो सब छोड़ो. अभी बस आपने अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है. आपने फोकस करना है कि मैं क्या डाल रहा हूँ इस चीज़ में, वॉट एम आई गिविंग टू दिस सिचुएशन, दिस वर्क, दिस रिलेशनशिप और वॉट एवर इट इज़, ठीक है. बस इस पे फोकस करना है एंड आपका महीना निकलेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हो सकता है आपको कोई देखे भी नहीं, आपके एफर्ट्स कोई देखे भी नहीं, आपको अप्रिशिएट भी ना करे, आपको बल्कि और ज़्यादा डीमोटिवेट कर सकते हैं आपके आसपास के लोग. डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन दैट. पेशेंटली जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, जस्ट फोकस ऑन योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उसे फोकस करके आगे बढ़ते रहो एंड आप बाय द एंड ऑफ द मंथ देखना मिलेगा, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading भी करा सकते हैं. All the best. Bye bye. हाय. और अगर आप किसी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए September 2024 is going to be so much fun. ट्रैवल तो डेफिनेटली है. अगर आप 6 तारीख को पैदा हुए हो तो सितंबर में आप ट्रैवल तो कर ही रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, चाहे वर्क रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से मिलने के लिए हो, चाहे सोलो हो चाहे फैमिली के साथ हो, आप ट्रैवल तो कर रहे हो इस महीने में, ठीक है. आप किधर कर रहे हो वो आप डिसाइड करो. ट्रैवल के साथ साथ बेसिकली महीना एक शिफ्ट दिखा रहा है, ठीक है. चेंजेस दिखा रहा है कि आपके आसपास चेंजेस हो रहे हैं. इट कैन बी अ चेंज इन जॉब. अगर आप जॉब चेंज चाहते हो तो, नहीं भी चाहते तो भी जॉब चेंज हो सकता है. एक नई जॉब का ऑफर आ सकता है आपको, या आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि आपको जॉब चेंज करनी पड़ जा सकती है. जो भी चेंज होगा इट इज़ फॉर द बेटर फॉर यू, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चेंज को, ठीक है. दूसरी चीज़, ये चेंज इन रेजिडेंस हो सकता है आप घर शिफ्ट करो. आपको अगर आप लोग में से कोई नया घर देख रहे हैं तो इस महीने आपकी शिफ्टिंग है, इस महीने आप शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है. या फिर आपको एटलीस्ट आपको एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे आपका सामान धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा. बाकी लोगों के लिए वैसे ही सिचुएशनल चेंजेस आ सकते हैं. उनकी बॉडी में उनको कोई चेंज महसूस हो सकता है, या तो आप पतले हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, कोई आपका कोई डेंटल सर्जरी हो सकती है, हेयर कट हो सकता है, कुछ चेंजेस हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में, आपके अंदर डेफिनेटली आ जाएंगे. अब अंदर की बात करें तो एकदम इनर सेल्फ में चेंजेस भी आ सकते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए. कुछ चीज़ों का आप बिलीफ सिस्टम लेकर चल रहे हो इतने टाइम से, एकदम से यू थिंक ऑफ समथिंग और यू कन्फ्रंट समथिंग और यू सी समथिंग एंड देन दैट बिलीफ सिस्टम जस्ट क्रैक्स डाउन एंड चेंजेस कि भाई ये तो मैं गलत सोच रहा था इतने टाइम से, ये तो ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है. वो चेंज भी आ सकता है, वो शिफ्ट भी आ सकती है, ठीक है. जो भी ये चेंजेस हैं दिस आर फॉर द बेटर ओनली, फॉर द बेस्ट एक्चुअली, ठीक है. तो इन चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करना आपने, इनको एक्सेप्ट करना है और उससे साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना है. सिंपल सी बात है, ठीक है. ट्रैवल इस महीने में अच्छा रहेगा क्योंकि इस महीने में थोड़ा सा एंग्शियस फील हो सकते हो आप लोग बिकॉज ऑफ ऑल दिस मूविंग एनर्जीज, ठीक है. थोड़ा सा एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस, पैनिक फील हो सकता है आपको कि यार बैठे बैठे आप रेस्टलेस फील कर रहे हो. हालांकि कुछ दिक्कत नहीं है, बस यू आर जस्ट फीलिंग रेस्टलेस. तो उसके लिए आप प्राणायाम, योगा वगैरह या वॉक्स बेस्ट होती हैं इस चीज़ के लिए, वो कर सकते हो. बाकी अगर ट्रैवल का प्लान बने तो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो. छोटा मोटा जितना बड़ा कुछ भी ट्रैवल आप करें तो आपको बेटर फील होगा, अच्छा फील होगा और प्लान बन भी जाएगा. You guys, I hope you like this reading or if it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय. और अगर आप किसी महीने के 7, 16 या फिर 25 को पैदा हुए हैं
तो आपके लिए सितंबर 2024 इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एनर्जी। जो लोग इस महीने में आपके घर में कोई फैमिली एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये फैमिली एक्सपेंशन आपके घर में किसी का हो सकता है, आपका भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, उस तरीके से फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है। फैमिली एक्सपेंशन के साथ साथ बेसिकली घर में खुशियाँ आ रही हैं इस महीने में। अब ये किसी कज़न की भी फैमिली एक्सपेंशन हो सकती है, किसी भाई बहन की भी फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है, किसी फ्रेंड की भी फैमिली एक्सपेंशन हो सकती है जिसको आप अपनी फैमिली मानते हो, जिसके आप बहुत क्लोज हो बेसिकली, ठीक है। ये फैमिली एक्सपेंशन बेसिकली बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही हैप्पी माहौल है डोमेस्टिक लाइफ में, ठीक है। इस महीने में आपका ज़्यादातर ध्यान घर की तरफ रहेगा, घर वालों की तरफ रहेगा, अपने रिश्तों की तरफ रहेगा, ड्यू टू सम और द अदर रीज़न। हो सकता है आपके घर में कोई काम चल रहा हो सकता है आपके घर में शादी चल रही हो, शादी का माहौल चल रहा हो सकता है आपके घर में कोई कुछ सिचुएशन चल रही हो, सब लोग इन्वॉल्व हैं उस सिचुएशन में, ठीक है, इसलिए आपका घर वालों की तरफ ध्यान है। ये कुछ लोगों के लिए इस वजह से भी हो सकता है कि घर में किसी को सेवा की ज़रूरत है या किसी की तबीयत खराब है, उस वजह से आपका घर की तरफ ध्यान है, ठीक है। इस महीने में क्योंकि घर की तरफ ध्यान है ज़्यादा, तो हो सकता है वर्क लाइफ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो, काम पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि घर पे सारा ध्यान है, ठीक है। हो सकता है आपकी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ हो इस महीने में, क्योंकि घर पे जा रहे हैं घर वालों से मिलने के लिए, घर की तरफ ध्यान ज़्यादा है, तो इसलिए पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो मैं घर वालों की तरफ ध्यान दे रही हूँ, रिलेशन की तरफ ध्यान दे रही हूँ, इसका मतलब ये भी है कि कुछ लोगों के लिए इस महीने में एक नया रिलेशनशिप बन सकता है, एक नया कंपेनियन मिल सकता है उनको, नया या पुराना भी अपग्रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली यू आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप, इन अ कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो आप, और विच इज़ डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। इस महीने में आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे भी ध्यान दोगे, आपका ध्यान जाएगा कि यार मैं अपने को अच्छे से ड्रेस अप करूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, जो कि यूजुअली तब भी होता है जब किसी की शादी हो रही होती है, या आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे होते हो, या फिर आप नए नए रिलेशनशिप में आए होते हो, तो आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे भी ध्यान दोगे इस महीने में। हेयर कट कराओगे, नए कपड़े लोगे, नया लुक लोगे, नए तरीके से मेकअप करोगे, एंड जो भी है। इस महीने में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। कहीं गोल्ड लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई घर लेना है, कुछ भी आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। स्पेशली इफ़ यू आर बाइंग अ होम, इफ़ यू आर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू होम, दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ। ये ध्यान रखना, ये महीने में लेज़ी नहीं होना आपने, क्योंकि लेज़ी होने की भी चांसेस हैं, और आप लोग 7 नंबर्स अगर लेज़ी हो जाओगे तो फिर आपकी मेंटल एनर्जीज एकदम स्पॉइल हो जाती हैं, एकदम स्पॉइल हो जाती हैं। इसलिए लेज़ी नहीं होना है, स्टे एक्टिव, स्टे अपलिफ्टेड, एन्जॉय द पॉजिटिविटी ऑफ दिस मंथ। और इस महीने में अगर आप फैमिली से मिलोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये महीना आया ही आपको आपकी फैमिली से जोड़ने के लिए है। सो एन्जॉय, हैव फन विद योर फैमिली। Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए सितंबर का महीना इज़ गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फोकस बैठेगा उनका, बहुत अच्छी पढ़ाई हो पाएगी उनकी, उनको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाएगा, कोई अच्छा गाइड मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन और अ बुक एज वेल, ठीक है। जो लोग रिसर्च रिलेटेड वर्क में हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये महीना, उनको रिसर्च रिलेटेड काम काफ़ी आएगा इस महीने में, राइटिंग रिलेटेड काम काफ़ी आ सकता है जो लोग राइटिंग में हैं उनके लिए, एंड अच्छा फोकस बैठेगा, अच्छा आप उसमें आउटपुट दे पाओगे ऐसे कामों में। जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। या टिकट कट जाएगी, वीज़ा लग जाएगा, या ट्रैवल ऑलरेडी बुक है और आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली यू आर गोइंग फार अवे। अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई ना, पढ़ना, रिसर्च वर्क, ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है, ये तीनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी फैमिली से, आपके रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड सर्कल से थोड़ा आइसोलेट करती हैं।
आइसोलेशन है तीनों चीज़ों में, ठीक है। आप काम करोगे आप आइसोलेट होके करोगे, स्पेशली रिसर्च रिलेटेड वर्क। पढ़ाई आप आइसोलेट होके करोगे, ठीक है। अब्रॉड जाओगे आप आइसोलेट हो जाओगे। तो ये टाइम पीरियड ही आइसोलेशन का है। तो अगर आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आइसोलेशन इन्वॉल्व है, अकेलापन इन्वॉल्व है कि आप अकेले हो सिचुएशन में, तो आपके लिए वो फील्ड, वो काम बहुत ही आउटपुट देकर जाएगा। पर अगर आपको कोई काम ऐसा है जिसमें आप लोगों से लिंक कर रहे हो, मिलजुल रहे हो, लोगों के साथ रह रहे हो, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करना पड़े, सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या चल रहा है इस सिचुएशन में। ऑफिस में ऐसा कोई काम है जिसमें टीम वर्क इन्वॉल्व है, उसमें आपको दिक्कत आ रही है समझने में कि यार क्या कर रहे हैं सब लोग, तो आपको मन करेगा कि मैं अकेले बैठ के खुद ही कर लूँ सारा काम, इनके साथ करने से तो अच्छा ही है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के काम में थोड़ा सा जैसे थोड़े ब्लॉकेजेस आए, थोड़े स्लोनेस आए, लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा रफ फेज आए, थोड़ी स्लोनेस आए, सो दैट यू स्पेंड टाइम अलोन विद योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने अंदर झांको, अपने को आइसोलेट करो टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है। तो अगर आप, कई लोगों के लिए हो सकता है वो बीमार हो जाएं इस महीने में कि भाई बीमार हो गए, अब तो भाई अकेले बैठना पड़ेगा, अब तो अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही वो वाला है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो अगर आप पहले ही थोड़ा सा अलूफ हो जाओ, थोड़ा आइसोलेट हो जाओ, कहीं सोलो ट्रिप पे चले जाओ इस महीने में, बहुत अच्छा है जी, वेरी गुड, ठीक है। खुद ही आप मेडिटेशन करने लग जाओ, ठीक है। अपने आप से सेल्फ टॉक करने लग जाओ या जर्नलिंग करने लग जाओ, बहुत अच्छा है जी, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि यही तो सॉल्व करना है इस महीने में कि आप अपने अंदर ऐसा क्या सोच रहे हो, ऐसा क्या अपने अंदर गंदगी रखी हुई है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्लेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ खुद ही अचीव कर लोगे तो आसपास की चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी। अगर आप ये खुद ही नहीं जाओगे अपने आप को आइसोलेट करने में, तो आसपास चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपको आइसोलेट होना पड़ जाएगा। इस महीने में मेंटल एनर्जीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्टिव। आपको हो सकता है अच्छे अजीब अजीब ड्रीम्स वगैरह भी आए इस महीने में, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम गैजेट्स एज मच एज पॉसिबल इन दिस मंथ, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, काम रहे एंड आपका अंदर भी शांति बने रहे, ठीक है। सो टेक दिस टाइम टू टेक रेस्ट टू योर बॉडी एंड स्पेशली टू योर माइंड, okay, so that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonate with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो सितंबर 2024 इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल फॉर यू। फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आप सबके लिए। बेसिकली जो लोग के जॉब नहीं है उनकी जॉब लग जाएगी, जिनकी जॉब है उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, या कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, या फिर उनके बॉस से उनको बोनस मिल सकता है। इस महीने में अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, आपके क्लाइंट ज़्यादा आएंगे इस महीने में, या फिर जो लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं उनको कोई बिजनेस आइडिया आ जाए एंड वो काम करने लग जाएंगे। बेसिकली काम हो रहा है, बिजीनेस है बहुत ज़्यादा, काम और काम से मिल भी रहा है, फल भी मिल रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं काम से। तो अगर आप बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी का, इस महीने ये महीना कह रहा है जी डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट पुटिंग एफर्ट, एक्शन मोड में आ जाओ आप, ठीक है। कुछ भी करने लग जाओ आप, कुछ भी, मैं कह रही हूँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग जाओ आप, कुछ भी करो आप, बट इस टाइम में आपने फ्री नहीं बैठना, क्योंकि अगर आप इस टाइम में फ्री बैठे फिर यूनिवर्स कहेगा मैं तेरे को बिजी करता हूँ, फिर वो अपने तरीके से बिजी करेगा आपको, वो शायद आपको पसंद ना आए, ठीक है। इसलिए आप खुद ही बिजी हो जाओ इस महीने में, क्योंकि इस बिजीनेस का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। इस बिजीनेस का रिवॉर्ड ही नहीं, अभी तक अगर आप किसी चीज़ में बहुत टाइम से मेहनत डालते आ रहे हो, उसमें से रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको, इस महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा, रिवॉर्ड दिखेगा, वो चीज़ फुलफिल होती हुई नज़र आएगी आपको। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की कुछ मैनिफेस्टेशंस हो जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, जिनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू लव,
वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मनी, फैमिली, कार, एसेट्स, कुछ भी हो, वो मैनिफेस्टेशन इस महीने में पूरी हो जाएंगी। इट्स जस्ट दैट आप गिव अप नहीं कर सकते हो, और जितना थोड़ा बहुत आपके एफर्ट्स बनते हैं वो आपने डालने हैं उस चीज़ में, क्योंकि रिजल्ट इस महीने में मेहनत और ऑनेस्टी का ही मिलेगा और किसी चीज़ का नहीं, ठीक है। ये छल, ट्रेचरी, पॉलिटिक्स, इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला इस महीने में। सिर्फ मेहनत और ऑनेस्टी से, सच्चाई से आपको इस महीने में डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान है, एक बहुत ही मेहनती इंसान है, आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, हर चीज़ को वैल्यू करते हो, तो आपको इस महीने में डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल्स मोस्टली। अगर आपको इस महीने में किसी का सेवा करने का मौका मिलता है, किसी के लिए चैरिटी करने का मौका मिलता है, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी 9 नंबर्स आर वेरी हेल्पफुल, वेरी चैरिटेबल, बट इस महीने में स्पेशली अगर मौका मिले तो उसको एक ब्लेसिंग समझना, टेक फुल, मतलब उसमें ज़रूर वॉलंटियर करना और निभाना उसको, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। बस इस महीने में आपने फ्री नहीं बैठना, आइडल नहीं बैठना, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग और द अदर। हो सकता है आप खुद ही कोई प्रोजेक्ट पकड़ लो, मतलब ये ऐसी चीज़ होती है कि घर में आप कोई काम करा रहे हो, ठीक है, चाहे आप छोटे ही हो, बच्चे हो आप, पर आपके घर में कोई काम हो रहा है और आप उस प्रोजेक्ट का पार्ट बन रहे हो, उसमें से आपको कुछ मिलना नहीं है, ऐसा कुछ मिलना नहीं, बट यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज यू नीड टू बी बिजी, ठीक है। एंड फुल ऑनेस्टी, फुल इंटेग्रिटी से, एकदम पूरी मेहनत से आप लगे हो इस चीज़ में, तब भी आपके कहीं ना कोई डिज़ायर आपको फुलफिल होती दिखेगी, विच इज़ समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली वेला नहीं बैठना, लेजी नहीं होना इस महीने में, एकदम मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, चाहे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किसी जो चीज़ सामने आती है उसमें मेहनत डालना शुरू कर दो। आपका खुद भी मन करेगा कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ किसी चीज़ में कुछ करने का, क्या मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ कमाऊं, या मैं भी किसी ऑक्यूपेशन का पार्ट बनूं, खुद ही मन करेगा आपका। तो इसको इग्नोर नहीं करना थॉट को, और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। बेसिकली इस महीने में पैसिव नहीं होना है, एकदम एक्शन ओरिएंटेड होना है, वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स। आएगा सामने, यू आर ऑलमोस्ट देयर, डू नॉट गिव अप। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best. Bye bye.